कभी ऐसा महसूस होता है कि मेहनत तो गधे की तरह कर रहे हैं, पर पैसा कहीं और ही जा रहा है? अगर हाँ, तो आज हम हजारों साल पुराने ज्ञान से ये समझेंगे कि असली दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि दिमाग से कैसे कमाई जाती है। तो आइए इस बात को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि मजदूर, किसान, ये सब लोग सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं, फिर भी वो सबसे ज्यादा गरीब क्यों रह जाते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब सदियों पुराना है और आज भी उतना ही सच है। और इस पहेली का बिल्कुल सीधा और कह सकते हैं तीखा जवाब हमें आचार्य चाणक्य से मिलता है। उनका साफ कहना था कि धन शारीरिक बल का नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति का नतीजा होता है। सच कहूं तो ये एक अकेली सोच दौलत बनाने के पूरे खेल को ही बदल देती है। तो ठीक है, अब जरा चाणक्य के उन सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं जो अमीरी के लिए एक दिमागी ढांचा तैयार करते हैं। देखिए, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये सोचने के उस तरीके के बारे में है जो धन को अपनी तरफ खींचता है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। यहां दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ है शारीरिक मेहनत, जहां कमाई की एक सीमा है और दिन के आखिर में हाथ आती है सिर्फ थकावट। वहीं दूसरी तरफ है मानसिक शक्ति, जहां कोई सीमाएं नहीं है और यही शक्ति नए नए मौकों को जन्म देती है। मतलब साफ है, चाणक्य के हिसाब से अमीर बनने का रास्ता दिमाग से होकर जाता है, सिर्फ हाथों से नहीं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत क्या है? अपनी बुद्धि में निवेश करना। चाणक्य का मानना था कि सबसे बड़ा निवेश जो कोई इंसान कर सकता है वो अपनी अक्ल, अपने ज्ञान पर किया गया निवेश है। सीधी सी बात है, जिसने सीखना बंद कर दिया उसने एक तरह से आगे बढ़ना ही बंद कर दिया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अहम सिद्धांत पर, और वो है मौकों को पहचानना। और ये बात ना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि अवसर कभी भी सीधे सीधे दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। उन्हें पहचानने के लिए एक तेज दिमाग की जरूरत पड़ती है। चाणक्य की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। मौके अक्सर किसी मुसीबत, किसी चुनौती या फिर किसी दोस्त से हुई मामूली बातचीत के भेस में छुपे होते हैं। जो लोग इन छिपे हुए मौकों को भांप लेते हैं ना, असल में दौलत उन्हीं के पास आती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे चाणक्य पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती मानते थे, और वो चीज है समय। ये वो अकेली दौलत है जिसे एक बार खो देने के बाद दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। जो पैसा चला गया वो शायद मेहनत करके वापस आ भी जाए, लेकिन जो वक्त एक बार हाथ से निकल गया वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो सब इस एक बात पर सहमत हैं कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका समय ही था। अच्छा, इन बड़े बड़े सिद्धांतों से हटकर अब एक बहुत ही आम समस्या पर आते हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, दोस्तों या रिश्तेदारों को पैसा उधार देना। चलिए देखते हैं कि चाणक्य की हजारों साल पुरानी बुद्धि इस आज की दुविधा में हमारी मदद कैसे करती है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। विष्णुदास नाम के एक व्यापारी की कहानी। ये कहानी एक तरह की चेतावनी है कि भावनाओं में बहकर लिए गए पैसे रुपये के फैसले कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो हुआ ये कि विष्णुदास ने बड़ी मेहनत से पैसा जोड़ा था। फिर एक रिश्तेदार आया, कोई झूठी मुसीबत का बहाना बनाया और उधार मांग लिया। विष्णुदास बेचारा भावनाओं में बह गया और अपनी जिंदगी भर की कमाइयों से दे दी। और फिर क्या हुआ? उस पैसे को ऐशो आराम पर उड़ा दिया गया। नतीजा ये निकला कि रिश्ता तो खराब हुआ ही, विष्णुदास का अपना परिवार मुसीबत में आ गया। चाणक्य की ये बात कितनी सटीक है ना? उधार एक ऐसी दीमक है जो बाहर से तो कुछ नहीं दिखता, पर अंदर ही अंदर सबसे मजबूत रिश्ते को भी बिल्कुल खोखला कर देती है। तो सवाल यह है कि इस जाल में फंसने से बचें कैसे? आखिर कैसे अपने पैसे भी बचाएं और अपने रिश्ते भी? अच्छी बात यह है कि चाणक्य नीति हमें इसका एक बहुत प्रैक्टिकल समाधान भी देती है। तो अब हम बात करेंगे चाणक्य की उन 5 कमाल की रणनीतियों की जो हमें सिखाती हैं ना कहने की कला, और वो भी ऐसे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। ये एक ऐसा टूल किट है जो हमारे पैसे और रिश्ते दोनों को बचाता है। तो देखिए, चाणक्य इस मुश्किल से बचने के 5 तरीके बताते हैं। पहला, समय की ढाल का इस्तेमाल करें। मतलब कोई पैसा मांगे तो तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस कह दीजिए मुझे 24 घंटे दो, मैं अपना हिसाब किताब देकर बताता हूँ। दूसरा, उनसे पूछिए कि वो पैसा लौटाएंगे कैसे, उनका प्लान क्या है। इससे उनकी असलियत पता चलती है। तीसरा, आप किसी सिक्योरिटी या पोस्ट डेटेड चेक की मांग भी कर सकते हैं।
चौथा, एक बहाना बना सकते हैं कि पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में फंसा है और निकालने पर नुकसान होगा। और पांचवां, अगर लगे कि जरूरत सच में है तो उधार की जगह छोटी मोटी रकम तोहफे में दे दीजिए। ये तरीके आपको बिना रिश्ता तोड़े ना कहने में मदद करेंगे। और आखिर में चाणक्य की ये बात जो शायद सबसे जरूरी है, ये एक लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट रहा है क्योंकि पैसा नहीं दिया, तो क्या वो सच में कभी रिश्ता था भी? ये सोच हमें सही फैसला लेने की हिम्मत देती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, जब कोई उधार मांगता है तो ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं होता, ये आत्मसम्मान का भी सवाल होता है। याद रखिए, ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये अपनी मेहनत की कमाई और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। अब फैसला क्या होना चाहिए ये आप बेहतर समझते हैं।